नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। सुबह जल्दी उठने के लिए अपनाइए खास और आसान टिप्स। बस रूटीन में करें ये बदलाव और फिर देखें कि कैसे जिंदगी चेंज हो जाती है। हर कोई चाहता है कि उसकी सुबह जल्दी हो ताकि वो फ्रेश महसूस करे, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जाने आपको किन चीजों का रखना होगा थोड़ा सा ध्यान, ताकि आपकी नींद सुबह जल्दी खुल जाए। आजकल लोगों का जहां खान पान बदला हुआ है, वहीं लोगों के सोने के समय में भी काफी बदलाव हो रखा है। लोग आजकल फोन और बाकी चीजों में अपना सारा वक्त जाया करते रहते हैं, इसलिए लोगों के सोने का रूटीन भी बहुत कुछ बदल जाता है, जो कि सही नहीं है। दरअसल सोने का रूटीन आपकी सेहत पर खराब असर डालता है, साथ ही इससे आपको हमेशा आलस बना रहता है। यहाँ सोने के रूटीन से हमारा तात्पर्य है सोने का खराब रूटीन। सुबह जल्दी ना उठ पाने का मतलब यही है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई है या फिर आप पूरी नींद नहीं ले पा रही हैं। सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए और बाकी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कुछ बातों का ध्यान रखकर अपने नींद के रूटीन को पूरा कर सकते हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है, इस रूटीन को फॉलो करना है। सोने से पहले कम से कम 6 से 7 घंटे तक आप किसी भी कैफीन जैसे कॉफी या फिर चाय का इस्तेमाल ना करें, उसका सेवन ना करें। इसके साथ ही ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपकी आंखों पर नीली लाइट पड़ती हो। इससे आपकी नींद खराब होती है, आप सो नहीं पाते हैं। नंबर 2, सोने से पहले अपने दिमाग को आराम दीजिए, जैसे किताब पढ़ लीजिए, फिर आप चाहें तो अच्छी बात ले सकते हैं ताकि आपका शरीर आराम महसूस करे और थकान आपकी दूर हो जाए। इसके साथ साथ दिन में जहां तक हो पॉसिबल आप सोना अवॉइड कीजिए। सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत आसान और अच्छा होता है, बस तब तक आपको ये कठिन लगता है जब तक कि आप इसे करते नहीं हैं। इस समय मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज करने का जो फायदा आपके शरीर को मिलता है वो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप कल से जिम जाने की योजना बना रहे हैं और ये कल कभी नहीं आता, तो ऐसा करने वाले आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। मन छोटा मत कीजिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिस्तर से बाहर निकलने में आप बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस करते हैं और बिस्तर से बाहर निकलना आपको एक काम की तरह लगता है, एक बहुत बड़ा बर्डन लगता है। आपको ऐसा लगता होगा कि सुबह का समय यानी कि मॉर्निंग टाइम सोने और आराम करने का समय होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये आपकी मस्ती करने का समय है। यहाँ 5 आसान तरीके आपको बताने जा रहे हैं जिनको आप सुबह उठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और दिनचर्या का पालन करेंगे तो आपका शरीर कई रोगों से दूर हो जाएगा। सबसे पहले, रात को अगर आप सोते हैं तो आपको क्या करना है। अगर आप अपने सोशल मीडिया को स्क्रॉल किए बिना सो नहीं सकते तो आपको इस आदत को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपका सोशल मीडिया आपको किसी भी बीमारी से न बचा सकता है, ना ही आपके वजन को कम कर सकता है और ना ही आपकी टेंशन को कम कर सकता है, बल्कि इन सारी चीजों को ये बढ़ाता है। जिम एक ऐसी चीज है जो ये काम करेगी, तो सोशल मीडिया में अटकने की बजाय जिम में अटक। सुबह जिम जाने के लिए आपको समय पर सोने की जरूरत पड़ती है। 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद आपको आलस, थकान आदि महसूस नहीं होता है, तो निश्चित करें कि आप जल्दी सोएं ताकि जल्दी उठ सकें। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोने का रूटीन सबसे बेहतर होता है। जिम जाने वाले साथी को ढूंढ लीजिए। आप जब भी अकेले होते हैं तो आपकी जो पावर है, इंस्पिरेशन है, वो कभी कभी ढीली पड़ जाती है, तो आपके साथी की, आपके जो दोस्त हैं, उसकी पावर काम आ सकती है। मतलब अगर आज आपका जिम जाने का मन नहीं है तो वो आपको इंस्पायर कर सकता है कि मैं आपके घर के बाहर आ गया हूँ, मैं बाइक लेके आ गया हूँ, मैं ये है वो है। फिटनेस रूटीन से चिपके रहने के लिए आपको एक साथी की बहुत जरूरत है जो आपको कंपनी दे सके। नियमित रूप से जिम जाने के लिए दूसरे साथी को देखकर आपको भी आलस महसूस नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका दोस्त खुद आलसी है, तो ऐसा नहीं है। किसी दोस्त को भी अपने साथ जिम ज्वाइन करा लीजिए, पैसे उसी को भरने दीजिए, इससे दोनों एक साथ जिम जा सकेंगे। आप उन्हें प्रेरित करेंगे और वो आपको प्रेरित करेंगे। जिम घर के पास देखिए, ऐसा नहीं कि दूर देखा है। इससे क्या होता है कि सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है यार बहुत दूर है, बहुत दूर जाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब काम ज्यादा होता है और जिम दूर होता है तो जाने का मन नहीं करता है। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि अपने घर के आसपास या ऑफिस के आसपास जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम पास होने से काम के अलावा नियमित जिम का रूटीन प्रभावित नहीं होता है और आपकी फिटनेस शानदार बनी रहती है। अब बात करते हैं मजबूत मानसिकता की। इसकी बात तो सभी करते हैं भैया, लेकिन कोई होता नहीं है। वजन कम करने के लिए मजबूत मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। आलस होने के बाद अब आपको ये मानसिकता चाहिए कि आपको जीवन में कुछ करना है, वजन कम करना है, अपनी फिटनेस को ठीक करना है, सारे रोगों से दूर रहना है और लोगों में अच्छा दिखना है।
मन में जिम के प्रति मजबूत भावना होने से आपका रूटीन बना रहेगा और वजन कम करने में आप आगे बढ़ते रहेंगे। वजन कम करने से मेरा तात्पर्य है जीवन को सफल बनाने के लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे। धैर्य रखें, बी पेशेंट। धैर्य रखें, आपका वजन एक रात में तो बढ़ता नहीं घटता है, इसलिए ये कम भी रातों रात नहीं होगा और ना ही बढ़ा ये रातों रात में है। आपने कई दिनों तक खाना खाते समय टीवी में घंटों अपना वक्त जाया किया है, बेड में पड़े पड़े सोशल मीडिया को स्क्रॉल किया है, उन सब का परिणाम है कि आपकी ये तौंद निकल आई है। हर दिन जिम के बाद भी कुछ समय तक परिणाम नहीं देखने को मिलता है तो ये मत सोचिए कि भैया हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। जीवन में हर चीज समय लेती है, इसलिए वजन घटाने में भी ऐसा होना चाहिए, आपकी फिटनेस के लिए भी ऐसा होना चाहिए। आप बहुत शानदार दिखें उसके लिए भी टाइम लगता है, आपको धैर्य रखना चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शानदार वीडियो है। मुझे निश्चित तौर पर लग रहा है कि आपको पसंद आया है। क्विक आयुर्वेद को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार।